हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ओके, 5 कार्ड निकाल लिए हैं, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। आपके पार्टनर गिविंग नेचर में आने की सोच रहे हैं। सोचने से मतलब ये है कि जब जब भी वो ये डिसाइड करते हैं कि आपको कांटेक्ट करे, आपसे बात करे या किसी के माध्यम से आपकी खबर उन तक पहुँचे, जब भी वो आपसे रियूनियन की सोचते हैं या आपके बारे में आपसे बात करने की सोचते हैं, तो उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ जाता है। अब वो नेगेटिव थॉट्स क्या आते हैं? सबसे पहला थॉट्स यही आता है कि क्या अब भी आप पहले जैसे हो या अब बदल गए हो। सबसे पहला क्वेश्चन उनके दिमाग में यही आता है। दूसरा क्या आता है कि अगर मैं उनके पास गया, उनसे बातें करी, तो वो मुझे बहुत सारी बातें सुनाएंगे जिनके आंसर अभी मेरे पास नहीं है। मैं उनको कोई जवाब नहीं दे सकता, और जब मैं उनसे बात करूँगा तो उनके जो क्वेश्चन होंगे तो उनको मैं फेस नहीं कर पाऊँगा। ये नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा आते हैं कि ऐसी स्थिति हो सकती है तो मैं क्या करूँगा। लेकिन वहीं अगर उनके मन को देखा जाए तो उनका मन आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा होता है ना, उतावला बना, है ना, वो चीज़ें दिख रही हैं। उनका बस नहीं चले तो वो एक सेकंड में आपके पास आ जाए, ऐसी स्थिति आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। अब ये एनर्जी उन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की आ रही है जिन्होंने अभी 10 से 15 दिनों में किसी भी तरीके से ट्रिगर खाया है। चाहे वो थर्ड पार्टी ने ट्रिगर दिया हो, चाहे उनको खुद को किसी भी तरीके से ट्रिगर मिला हो, चाहे डिवाइन की तरफ से उनको लठ मिला हो। होता है ना, कहते हैं ना कि ऊपर वाली की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, तो वो लाठी कब पड़ेगी? जब उनके जो पाप कर्म होते हैं, वो उनका पापों का जब घड़ा भर जाता है तब वो लट पड़ता है। तो कुछ भी हो, भलाई स्थिति कुछ भी हो, लेकिन उसी ही वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और आपसे मिलने का उनका बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनका मन दुखी हो रहा है ना, और इंसान जब दुखी होता है, इंसान जब अकेला फील करता है, तब उसको अपना ट्रू लव याद आता है, और इस समय आपके पार्टनर को आप याद आ रहे हो। द हर्मिट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि अभी ट्रिगर मिला है, देखो थर्ड पार्टी का कार्ड निकल के आ गया ना। थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिला है। कुछ ऐसी बातें पता चली होगी थर्ड पार्टी की जो कि उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं करी होगी, या फिर दोनों के बीच में इस कदर झगड़ा हुआ होगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो ये चीज़ें आपको बोल तो सकते नहीं है ना आपके पार्टनर, तो ये सारी बातों को दिल में लिए बैठे हैं, और उसी कारण से बहुत ज़्यादा घुटन उनके अंदर हो रही है, बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है, और वो अपनी शादी को याद कर रहे हैं। अगर कोई मैरिड है जो थर्ड पार्टी में चले गए, तो वो अपने साथ ही कोई भी हो सकते हैं, तो वो अपनी शादी को याद कर रहे हैं पहली बार। और नहीं तो अगर आपने कभी उनसे कमिटमेंट मांगा होगा तो वो उन चीज़ों को भी याद कर रहे हैं कि मैंने आपकी उस वक्त वैल्यू नहीं करी, मैंने उस वक्त आपको कमिटमेंट नहीं दिया, मैं अदर रिलेशन में गया, मैंने आपको दुख पहुंचाया, चोट पहुंचाई, जो भी करा, लेकिन आज जो भी चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ ये मेरे कहीं ना कहीं वही कर्म है। और आपके साथ जो उन्होंने गलत व्यवहार करा, जो आपको गलत सलत इल्ज़ाम भी लगाए होंगे आपके ऊपर, दुनिया की नज़र में आपको नीचे गिराने की भी कोशिश करी होगी, तो वो सारी बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और इतना हद तक सोच रहे हैं कि उनकी एनर्जी पूरी तरीके से ड्रेन हो चुकी है, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। और होता है ना कि इंसान शर्मिंदगी में कितना गड़ता ही जाता है, अंदर गड़ता ही जाता है, वो वाली स्थिति आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है।
6 बॉन्ड से कार्ड क्लियर पैकेज डिवाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर आपसे बात करने का सोच रहे हैं, लेकिन जो शक वाली एनर्जी निकल के आ रही है, शक वाली क्या, शक से मतलब ये है कि उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन तो नहीं आ गया। ऐसा तो नहीं है कि जब मैं जाऊंगा तो मुझे रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा, मुझे रिजेक्ट कर दोगे आप, तो कहीं ना कहीं ईगो हर्ट होता है, इंसल्ट फील होती है। तो यही चीज़ें सोच विचार के उन सोचते हैं तो उनके बढ़ते कदम रुक जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स में आ जाते हैं, लेकिन फोकस पूरा आपकी तरफ है। उनको विश्वास है कि आज नहीं तो कल मेरा रियूनियन होगा, मुझे मेरा ट्रू लव मिलेगा, मुझे मतलब आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि आप उनको माफ़ कर दोगे। हाँ, थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी उनको आपको मनाने के लिए, लेकिन माफ़ कर दोगे आप। और जब आप उनको माफ़ कर दोगे तब लाइफ की नई शुरुआत हम वापस से करेंगे और अपनी लाइफ को बहुत ही प्यार से जिएंगे। और जो शादी करना चाहते थे उनकी शादी हो जाएगी, और जो मैरिड है ऑलरेडी उनका जो जीवन है, शादीशुदा जीवन, वो बहुत ही अच्छे से चलने लग जाएगा। ऐसा वो सब सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, कहते हैं ना कल्पनाएं बूंदना, तो वो चीज़ें वो कर रहे हैं। द डेविल के कार्ड क्लियर कीजिए डिवाइन। देखो, आपके पार्टनर अब तक जो नेगेटिव थॉट्स में थे आपको लेके, जो आपको बुरा भला समझ रहे थे, एक तो ग्रह नक्षत्रों की तो प्रॉब्लम थी ही सही, साथ में आपके पार्टनर का माइंड पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया था, आपके खिलाफ इतना जहर भर दिया था कि वो आपको बहुत गलत व्यक्ति समझने लग गए। अब आप बोलोगे कि कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी ना है ना, किसी ने भर दिया तो दिमाग में आ गया, वो भी तो जानते थे आपको, उनके साथ भी तो आपके रिलेशन रहे हैं पहले। तो बात यही आ जाती है कि जब कहते हैं ना कि ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं, जब समय खराब होता है, जब कुछ बुरे कर्म फेस करने पड़ते हैं, तो ये स्थितियाँ आ जाती है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। और यही चीज़ें आपके पार्टनर के साथ भी हुई है। जब उनका बुरा फेस स्टार्ट हुआ या आपको भी कुछ चीज़ें फेस करनी थी, तो इसीलिए ये सब भूमिका बनी, ये सब चीज़ें हुई। क्योंकि देखो, इधर जस्टिस का भी कार्ड निकल के आया है कि ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आपने दोनों ने ही कोई ना कोई कर्मा फेस किया है। और ये कर्मा फेस करने का सबसे जो कहते हैं ना कि सही समय डिवाइन की तरफ से यही लगा, तो इसीलिए ये सब सिचुएशन बनी थी। आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करने लग गए थे, इसीलिए आपके पार्टनर आप तक नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि उनको फेस करना था उनका कर्मा। लेकिन अब ये चीज़ें रिलीज़ हो चुकी है, अब ये जो भी सिचुएशन है ना, ये सभी रिलीज़ हो गया है। और इसी कारण से अब आपके पार्टनर नई शुरुआत को लेके सोच रहे हैं, उनके दिमाग में आपके रिश्तों को लेके नए आइडियाज़ आ रहे हैं, इमोशन बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, लेकिन वो इस रिश्ते को वापस से जीरो से शुरुआत करना चाह रहे हैं। और कहते हैं ना कि फ्यूचर बहुत ही अच्छा देख रहे हैं आपके साथ। लेकिन जो साथ में आपके ऊपर जो उन्होंने गुस्सा दिखाया, आपकी जो बदनामी करी, आपके लिए जो गलत सलत बोला, वो सारी चीज़ों को सोच के बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक गिल्ट की एनर्जी आ रही है, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और उसकी वजह से ये कह सकती हूँ मैं कि कहीं रो भी रहे हैं, रोना तक भी उनको आ रहा है, ये स्थिति दिखाई दे रही है। 9 ऑफ सोर्स के कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। ये देख लो, अब देख लो, आप खुद ही देख लो, हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है। और हार्ट ब्रेक किसकी वजह से? थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी जब आपकी लाइफ में आई तब आप दोनों का रिलेशन ख़त्म हो गया, आप दोनों के बीच में तीसरा व्यक्ति आ गया। तीसरे व्यक्ति के आने की वजह से आप दोनों के रिलेशन ख़राब हुए, आपका भी दिल टूटा, उनका भी अब दिल टूट रहा है। पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था उनको। और दूसरा, अभी क्या है कि उनके सामने अगर कहते हैं ना कि सोने का घड़ा भी हो ना, तो भी वो उस पर फोकस नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनको चीज़ें समझ में आ गई है, उनको समझ में आ गया है कि खरा सोना क्या है और सोने का पानी क्या है।
इसीलिए उनका जो पूरा फोकस है ना वो आपके ऊपर है। वो उन ये कह सकते हैं कि लालच से बाहर आ गए हैं। उनके सामने ये देखो 3 कप्स पड़े हुए हैं, लेकिन वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। वो गुमसुम है, सिर्फ किस में, आपकी यादों में गुमसुम है। बहुत ज़्यादा टेंशन, परेशान, रात को सो भी नहीं पा रहे हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन। रातों को बुरे सपने देखते हैं कि आपसे दूर हो चुके हैं, या फिर ये समझ लो कि सोते ही नहीं है। बहुत से मेरे व्यूअर्स के अगर जेंट्स है तो ड्रिंक करने लग गए हैं, और अगर लेडीज़ है तो वो नींद की गोलियां खाने लग गई हैं। ठीक है ना, इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। कुल मिला के अगर ऑल ओवर एनर्जी देखी जाए ना, तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास होने लग गया है, और गिल्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है। और ये उनके लिए तो बुरा है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। वो तो इस वक्त बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहे हैं अपने आप को, और हताश, अकेलापन इस टाइप का फील कर रहे हैं। और लेकिन आपके लिए ये चीज़ें एक गुड न्यूज़ बोल सकते हैं, गुड न्यूज़ है। जो कर्म आपको फेस करने थे वो आप कर चुके हो, लेकिन आपके पार्टनर अभी फेस कर रहे हैं। जैसे आपके पार्टनर जब आपसे दूर गए थे ना, तब वो सिचुएशन याद करो। आप उस सिचुएशन को याद करो कि किस तरह तड़प तड़प के आप रोए थे, कैसे एक दिल से चीख निकली थी आपकी। आज आप अवेकन हो गए हो, आज आपने खुद को संभाल लिया है, आज आप चीज़ों को समझने लग गए हो। लेकिन उस दिन को याद करो, वो बहुत दर्द भरा दिन था। वही स्थिति आज आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर को भी तो ये चीज़ें फेस करनी होगी जो दर्द आपने फेस किया है। चलो, ये तो कार्ड्स के द्वारा आपके पार्टनर की एनर्जी देखी थी। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर के कुछ मैसेज जो कि वो आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसीलिए इनको कहते हैं डिवाइन द्वारा दिए गए मैसेज आपके पार्टनर के। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। वैसे भी बहुत दिनों बाद पिटारा खुला है। आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसी आ रही है कि इमोशनल, दर्द, तड़प, बेकरारी, बेचैनी, इस टाइप की बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल के आ रही है। और हो सकता है कि मैं ये नहीं कह रही कि ये सारी एनर्जी आपके पार्टनर की ही हो सकता है वाइस एंड वर्सा भी हो। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स की भी एनर्जी ऐसी हो रही हो इस वक्त, तो मैं उनको यही कहूँगी, भगवान पे भरोसा रखो। अगर भगवान आपको तकलीफ़ दे रहा है, भगवान आपको दर्द दे रहा है, तो इसका फल भी आपको मिलेगा। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। बहुत सारे मैसेज निकल गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जितना डिवाइन देना चाह रहे हैं। डर लग रहा है कि मैं तुम्हें खो ना दूँ। देख लिया आपने, पहला मैसेज ही देख लिया। जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, है ना, वही चीज़ निकल के आ गई है। बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। अब ये डर किस चीज़ के लिए लग रहा है? डर इंसान को कब लगता है? जब खोने का डर रहता है कि मैं भी खो नहीं दूँ, तब इंसान डरता है। जब वो उसको खोने में कोई दिक्कत ही नहीं है उस इंसान को, तो वो क्यों डरेगा? इससे क्लियर हो रहा है कि आपके पार्टनर डर रहे हैं कि कहीं खो ना दूँ आपको, है ना। बिल्कुल सही एनर्जी है, जो कार्ड्स ने बताए हैं वही एनर्जी निकल के आई है। अब देख लेते हैं दूसरा। सब तुम्हारे बारे में पूछते हैं। ये चीज़ भी उनको कहीं ना कहीं खलती है कि जब सब जने पूछते हैं आपके बारे में, तो मैं कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। मैं कैसे बताऊं कि वो शख्स में ही था या मैं ही थी जो अपने बने बनाए रिश्ते को, अच्छे खासे रिश्ते को तोड़ के और आगे की तरफ बढ़ा था, और आज मैं उससे भी बदतर हालत में हूँ। ये कैसे बताएंगे लोगों को? आई लव यू, आपके पार्टनर आपको आई लव यू बोल रहे हैं। और देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपको। तुम मन की बहुत अच्छी हो। अब आपकी अच्छाइयाँ दिखना स्टार्ट हो रही है आपके पार्टनर को। कब अच्छाई दिखना स्टार्ट हो रही है? जब आपके पार्टनर आपके अंदर अच्छाई देख रहे हैं। जब आपके पार्टनर आपके अंदर बुराई देख रहे थे तो उन्हें बुराई दिख रही थी,
क्यों देख रहे थे? क्योंकि उनको दूसरे में अच्छाई दिख रही थी। लेकिन आज जब सब जगह से ठोकर खा के आए हैं, तब आपके अंदर अच्छाई दिख रही है। डिवाइन पर भरोसा होने लगा है। देखो, इंसान, भगवान जब दुख देता है ना किसी को, उस वक्त हम डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं जब हम डिवाइन को भूलने लग जाते हैं, तब भी ये चीज़ें लाइफ में आती है। क्यों? ताकि हम डिवाइन से जुड़ सकें। डिवाइन ये बताना चाहते हैं कि तुम मेरा ही अंश हो, तुम मेरे ही बच्चे हो और तुम मुझसे दूर जा रहे हो। तो कभी कभी सबक सिखाने के लिए भी डिवाइन ऐसी चीज़ें कर देते हैं ताकि गाड़ी वापस पटरी पे आ जाए। और देख लेते हैं, मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगे? चलो वही बता देना, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको कॉफ़ी पिलाने ले जा रहे हैं। कहना भैया कॉफ़ी पिलाने से क्या होगा, खाना भी खिलाओ, भूख लग रही है ना। ये लो, खाने का नाम लिया और खाना आ गया। तुमने खाना खाया? बता देना खाना खाया कि नहीं खाया। आई एम कमिंग बैक, मैं वापस आ रहा हूँ। ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आ रहा हूँ। ये मैसेज उन लोगों के लिए है, उन मेरे व्यूवर्स के लिए है जो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में आज भी है। आज भी मेरे बहुत से व्यूवर्स बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है और ये चीज़ें मुझे फील हो रही है, ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। बहुत से के मेरे व्यूवर्स के पार्टनर है और बहुत से मेरे व्यूवर्स भी ऐसी एनर्जी में। मेरे व्यूवर्स कौन कौन हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके अंदर कौन कौन ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना, कमेंट्स करके बताना मेरे को। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कितने मेरे व्यूवर्स हैं जो आज भी लो एनर्जी में है। मैंने ऐसा नहीं सोचा था, मैंने ऐसा नहीं सोचा था भाई, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि जो स्टेप मैंने उस वक्त उठाए हैं वो गलत होंगे। और मैंने नहीं सोचा था कि जिसके पीछे मैं पागल होके गया था मेरे ट्रू लव को छोड़ के, वो ही मुझे ट्रिगर दे के चला जाएगा या चली जाएगी। मैंने नहीं सोचा था। अगस्त मंथ कुछ खास रहा होगा आपके लिए, ऑल ओवर कैसे भी, किसी भी तरीके से बताना कमेंट्स करके कि किसके लिए अगस्त महीना कैसा रहा। 5 नंबर की एनर्जी, बदलाव, चेंज, परिवर्तन किसकी लाइफ में? आपकी पार्टनर की लाइफ में। आपकी लाइफ में तो हो रहा है, लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में भी अब चेंज आ रहा है। उनके सोचने में, विचारने में, उनकी फीलिंग्स में, आपको लेके रिश्तों में चेंज, परिवर्तन। तुम मेरी परवाह नहीं करती हो, बिल्कुल नहीं करते हैं, नहीं करेंगे और करना भी नहीं है। तब तक नहीं करना है जब तक कि वो आपके पास खुद आगे होके नहीं आए और आपसे बात नहीं करें, तब तक आपको उनकी परवाह करनी भी नहीं है। हाँ, भगवान से प्रार्थना ज़रूर करो उनके लिए कि उनको सद्बुद्धि देना और उनको हर मुसीबत से, हर परेशानियों से बचाना। डिवाइन से प्रेयर करो, लेकिन उनके सामने ये शो मत करो कि भाई हम तुम्हारी आज भी परवाह करते हैं। इसका एक नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा कि आपके पार्टनर क्या होंगे, आपके पार्टनर है ना नॉर्मल हो जाएंगे कि अरे ठीक है, वो आज भी मेरे लिए वेटिंग मोड में है, तो ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो, ये चीज़ें हैं। फिर वापस से इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे। काश हम साथ होते, ये चीज़ तो देखो दिख रही है कि बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और देख लेते हैं क्या हाल चाल है आपके पार्टनर के, क्या मैसेज है। अच्छा बाप रे, गाना भी गा रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। तेरे बिन अब ना लगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। तो स्थिति सही में आपके पार्टनर की वैसी ही हो रही है। क्या नाम था इस पिक्चर का, क्या नाम था, क्या नाम था इस पिक्चर का, रवि का, करीब खान, अरीब खान नहीं, क्या नाम था, चलो याद नहीं आ रहा मुझे, पर गाना मैंने सुन रखा है बहुत, मुझे अभी याद नहीं आ रहा इस पिक्चर का नाम। नाराज़ हो क्या, आपसे पूछ रहे हैं आपके पार्टनर नाराज़ हो क्या। विल यू मैरी मी, मैंने आपको बताया था कि बहुत से आपके पार्टनर
जो अनमेरिड हैं, आपको कमिटमेंट दिया लेकिन पूरा नहीं करा, लेकिन आज वो इस कमिटमेंट को पूरा करने का सोच रहे हैं। इसलिए उनके दिल की आवाज़ निकल के आई है कि विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करोगे। आपने कमिटमेंट कब मांगा था और वो अब देने का सोच रहे हैं, जब आप आपकी लाइफ में स्टैंड हो रहे हो। तुम मेरा ट्रू लव हो। रीडिंग जब से मैंने स्टार्ट करी है तब से लेके और अब तक भी मैं यही बोले जा रही हूँ कि आप उनका ट्रू लव हो, आप उनका ट्रू लव हो। और यही चीज़ आपके पार्टनर ने भी बोल दी कि हाँ भाई तुम ही मेरा ट्रू लव हो, तुम ही हो मेरा ट्रू लव। लास्ट देखते हैं क्या निकल के आया है। उससे पहले मैं बता दूं, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि अब आ रहा है नवरात्रे, फिर करवा चौथ, फिर दिवाली, फिर देवउठनी 11। तो इसके अंदर आपको कोई न कोई ऑफ़र मिलते रहेंगे, चाहे वो रीडिंग के लेके हो, चाहे ब्रेसलेट खरीदना चाहते हो, रीडिंग को लेके, कोर्स को लेके, टैरोट कोर्स सीखने को लेके, या फिर रेकी सीखने को, रेकी हीलिंग में भी आपको ऑफ़र दिए जाएंगे। अगर आप खुद की हीलिंग करवाना चाहते हो या फिर आप किसी और की या आपके पार्टनर की हीलिंग करवाना चाहते हो तो उसमें भी अब ऑफ़र आपको मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये दिल तुम बिन कहीं नहीं लगता, क्या ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब जाने बाहर हम क्या करें। ये भी सॉन्ग है, पुरानी पिक्चर का है। तो ये उनकी दिल की आवाज़ है जो डिवाइन मैसेज के द्वारा आप तक पहुंची है। पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें और जो भी मेरे व्यूअर्स लो एनर्जी में है वो इस एनर्जी से बाहर आए। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप सभी को हरे कृष्णा।